हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ा रहा था। रेजोनेंस में मैंने आपको कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखाए थे, तो उसमें से दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम ले चुके थे, जिसमें से एक था, फर्स्ट हमने किया था डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड हमने किया था पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसमें से बहुत कम लोगों ने मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर्स बताए। इसका मतलब आप वीडियो लेक्चर्स देख नहीं रहे हो टाइम पे, ठीक है, आपकी चॉइस है, जब आओगे तब बात करूंगा मैं आपसे। एक एग्जांपल अपन उठाते हैं, CH2 माइनस, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्ब एनायन। ठीक है, अब ये बेंजाइल कार्ब एनायन है, टोटल इसके RS हमें बनाने दो। पहला RS तो यही है जो गिवन है। अगर मैं बात करूं दूसरे RS की, तो देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज उतर के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और इस पाई बॉन्ड को पुश करके यहाँ भेज देगा, तो इसका दूसरा RS क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद ये उठ के यहाँ चला गया और बाकी एज इट इज है। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस से मूव करेगा और ये इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, तो इसका थर्ड RS क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव चार्ज उतर के यहाँ पे आया और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे और बाकी पाई बॉन्ड एज इट इज है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे और ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो इसका फोर्थ नंबर RS क्या बनने वाला है, फोर्थ नंबर RS होगा, जिस पोजीशन से अपन उठा रहे हैं सिर्फ वहां पे चेंजेस लाने हैं, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज आपको लिखना है। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने, यहाँ से की, ये उठ के यहाँ आया तो ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अब क्या होगा, ये यहाँ आएगा और ये वापस से इधर पहुंच जाएगा, तो इसका फिफ्थ नंबर RS क्या बनने वाला है, फिफ्थ नंबर RS इसका बनेगा, ये उठा और वापस से इसके ऊपर माइनस चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखो ये स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ और इसको फिफ्थ बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट और फिफ्थ में स्ट्रक्चर सेम है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रोटेट होके पहुंच गया है, बट अगर आप डिफरेंस देखो तो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, इसमें डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे और इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, यानी कि रिंग के अंदर रेजोनेंस हो गया। रिंग के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि अगर बेंजीन हम ले रहे हैं तो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स होते थे, तो पहले वाले में जो नेगेटिव चार्ज है उसमें बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर है और नीचे वाले में स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, विच मीन्स कि हमने नेगेटिव चार्ज को जब नीचे उतारा तो रिंग के अंदर के पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस हुआ है और उन्होंने अपनी पोजीशन को स्विच कर दिया। बेंजाइल कार्ब एनायन, ठीक है, तो इसके टोटल RS कितने बने, इसके टोटल RS बने हैं 5। अब अगर इनसे मिला के मुझे RS फॉर्म करना होता तो RS कैसे बनाता मैं, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ले लो, सबको कंबाइन कर लो, ये स्ट्रक्चर था हमारा, छोड़ो, सिग्मा स्केलेटन हमने बना लिया। पहले स्ट्रक्चर में यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसको पार्शियल नेगेटिव कर दो और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या थी, ये थी और ये बना दिया मैंने। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, पाई बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और तो कोई चेंज आया नहीं। थर्ड स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड एक यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसको भी डॉटेड लाइन बना दो और नेगेटिव चार्ज नीचे है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो। इस स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे पाई बॉन्ड आया और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और इस स्ट्रक्चर में ये पोजीशन पे पाई बॉन्ड, तो ये बन गया इसका RH। पहला एग्जांपल था आपका, टोटल 5 RS बने हैं और उसका RH जिसमें 4 जगह पे नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और रिंग के अंदर हर कार्बन पार्शियली डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एग्जांपल था, इंपॉर्टेंट था। बेंजाइल कार्ब एनायन मैंने आपको करा दिया, बेंजाइल कार्बोकेटायन आपको करना है, मैं बना के दे देता हूं, तो इससे स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रक्चर कैसा है, ये है बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब आप सब जानते हो कि उस केस में नेगेटिव चार्ज था, डोमिनेंट था, इसलिए रिंग के नीचे उतर गया। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, और दूसरी पोजीशन पे
क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ रोटेट होकर आ जाएगा। बाकी एज इट इज रहेगा। फिर से क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा, यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके मतलब टोटल इसके भी कितने आरएस और आरएस बनेंगे ये आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंजाइम कार्बोकेटाइन। चलिए, तो ये था हमारा। अब मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड सिस्टम है यानी लोन पेयर वाला और नेगेटिव चार्ज वाला वो लगभग सेम ही होता है। तो थर्ड सिस्टम हम ले रहे हैं। थर्ड हमारा क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये हमारा थर्ड है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, सपोज C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और O पे लोन पेयर। अब इस केस में क्या होगा, देखो हमें ये तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज का तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना लिया, नेगेटिव चार्ज का पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना लिया। बट इसमें पार्शियलिटी हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें पार्शियल लोन पेयर वगैरह नहीं होते। होगा क्या, यहाँ पे सिस्टम कैसा है, पाई सिग्मा पाई, या फिर एक काम करो इसको थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं, ऐसे बनाना पाई सिग्मा पाई। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल सी बात है, लोन पेयर डोमिनेंट है, उतर के आएगा इधर और इसको भेज देगा इधर। तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड O और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन देखो जब ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आया तो ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, लेकिन लोन पेयर उतर के बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो जब भी लोन पेयर के केस में आप लोन पेयर को शिफ्ट करते हो तो वहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा। अब इसके टोटल कितने आरएस आए हैं, 2 आरएस आए, इनको मिला के मुझे आरएस बनाना है, सिग्मा स्केलेटन बना दो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन हो गई, ये लोन पेयर हो गया, यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस, ये आपका आ गया आरएच। तो लोन पेयर और नेगेटिव का केस बिल्कुल सेम है, दोनों में डोमिनेंट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ही होते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ये स्ट्रक्चर अब फ्लोरीन है और हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको जेई बिल्कुल भी बना के नहीं देगा कि फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, अब रेजोनेंस करके दिखाओ, ये हमें पता होना चाहिए। लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर डोमिनेंट है, उतर के आएगा नीचे और इस पाई बॉन्ड को भेजेगा आगे, क्या आएगा दूसरा आरएस इसका, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड F और अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर है। अब एक चीज याद रखना, किसी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है लेकिन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट सिर्फ एक ही करेगा, सारे एक साथ नहीं कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे लोन पेयर आपके एक साथ पार्टिसिपेट करें और वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म करें। फिर क्या होगा, ये उठ के यहाँ पे चला गया है नेगेटिव चार्ज में और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहने वाला। अब क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ चला जाएगा। थर्ड में क्या होगा, डबल बॉन्ड F, नेगेटिव चार्ज तो उठ के बॉन्ड बनाने आ गया ना, ये बॉन्ड बन गया और ये उठ के चला गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ। इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसका 4th नंबर आरएस क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया। अब लास्ट केस में क्या होगा, लास्ट केस में ये होगा कि यहाँ जाएगा और ये वापस यहाँ चला जाएगा, तो इसका जो 5th नंबर केस आएगा उसमें क्या होगा, F के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और या फिर F के ऊपर लोन पेयर, और क्या होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड आया, यहाँ बॉन्ड आया और जब इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ होगा। इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम है, अंदर की रिंग ने पूरा रेजोनेंस आपको दिखा दिया, अंदर पूरे बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, बाकी ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। तो हमेशा देखो बेंजीन रिंग पे अगर कोई चीज लगी हुई है तो रिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, रिंग पूरा रेजोनेंस दिखाती है। अब इस केस में क्या है,
ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या था, न्यूट्रल था, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं भी दिखाया तो चलता है, क्योंकि हर पोजीशन पे चार्जेस आए और लास्ट में क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। बना लो इसको भी। तो लोन पेयर देखा आपने, लोन पेयर जब आपने हटाया तो नेगेटिव चार्ज की तरह ही एक्ट करने लगा, नेगेटिव चार्ज ही फॉर्म करने लगा। तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का केस बिल्कुल सेम है। इंडक्टिव इफेक्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट खुद पे पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं। कंडीशन क्या थी, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर इनके सराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम उठाते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड N, और N पे क्या है, लोन पे। अब ये केस मैंने उठाया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो C पाई सिग्मा और लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। लोन पेयर डोमिनेंट है, उतर के यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। इसको यहीं से बना लो तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब नाइट्रोजन ने जब अपने लोन पेयर दिए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा इसका आरएस बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता, दो ही आरएस इससे फॉर्म हो सकते हैं। इसका आरएस बनाने जाऊं, C सिंगल बॉन्ड C नाइट्रो, पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों जगह पे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल पहला वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, यहाँ पे एक पोजीशन में पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो ओवरऑल ये भी कैसा है, न्यूट्रल ही है। सेम नंबर ऑफ चार्ज आ रहे हैं, वो भी अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मॉलिक्यूल तो आपका न्यूट्रल ही है ना, अभी भी मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं है, बनाइए इसे। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने क्या किया था कि क्लोरीन वाला, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन, तो मैं आपको वहां पे मैंने क्या सीधा नेगेटिव चार्ज से उसको इंडिकेट करके दिखा दिया था। बट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है OH, यानी ये क्या है, ये है फिनॉल। फिनॉल का केस में लेता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूं, ये दिखता कैसे। इस कार्बन से डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्ट है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है, लेकिन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर। मैं आपको बता चुका हूं कि ये चीज आपको सामने वाला नहीं बताएगा, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए किस पे लोन पेयर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया 15 ग्रुप मिनिमम एक लोन पेयर रखता है, 16 वालों के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 17 वालों के पास 3 लोन पेयर होते हैं। अब इस केस में क्या होगा, ये यहाँ उतर के आएगा, ये यहाँ पहुंचेगा, तो मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, जो कि मैंने वहां पे नहीं दिखाया क्योंकि मैंने सीधा नेगेटिव चार्ज दिया था। ये डबल बॉन्ड हो गया OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बाकी स्ट्रक्चर ऐसे भी रहेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसका वापस से अगर मैं RS बनाऊं, RS कैसा बनाऊंगा, ये तो एज इट इज रहने दो, पॉजिटिव चार्ज भी रहने दो। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतर के आया और ये यहाँ चला गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन लोन पेयर, इसको जो हमने नेगेटिव चार्ज बोला है, एक्चुअल में केस तो हम लोन पेयर का ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहने दो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। नेक्स्ट RS क्या बनने वाला है, तो हम दिखाएं नहीं दिखाएं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ गया तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये उठ के यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
अगेन इस केस में क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये वापस से यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये क्या है कि यहाँ से ब्रेक होगा और अगेन किस में चला जाएगा, लोन पेयर में, तो इसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा और यहाँ एक पॉजिटिव है ही है, यहाँ एक पॉजिटिव है ही है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें देखो अगर आप लोग नोटिस करो इसका आरएच बनाने के लिए, तो आरएच बनाने के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही आएगा, इसीलिए मैंने उस केस में नहीं दिखाया था, दिखाने की जरूरत भी नहीं है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही दिखेगा। आरएच बनाने के लिए हम पहले सिग्मा स्केलेटन बनाएंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, OH लगा दिया हमने। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड रोटेट हो चुका है, तो हर पोजीशन में डबल बॉन्ड डाल दो। अब स्टार्ट करते हैं, तो एक बार यहाँ पे डेल्टा प्लस था, फिर यहाँ डेल्टा प्लस था और यहाँ डेल्टा प्लस था, यहाँ डेल्टा प्लस था ना, और उन्हीं चार पोजीशन पे यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा माइनस है और नेक्स्ट यहाँ पे भी डेल्टा माइनस आ गया, तो चारों पोजीशन में डेल्टा प्लस है और चारों ही पोजीशन में डेल्टा माइनस भी है। तो ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि इसमें जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव चार्ज को दिखाएं, हम नॉर्मल वही वाला केस यहाँ पे ले सकते हैं, कौन सा, जिसमें हम नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी क्या है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी जगह पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। इसका आरएच बनाने के लिए सीधा सीधा जो नेगेटिव चार्ज वाला केस था वही आप बना दो, डेल्टा नेगेटिव, फिर यहाँ पे आया डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे आया डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, 1 2 3 इतनी पोजीशन पे आया डेल्टा नेगेटिव। तो ये बन गया इसका आरएच। हाँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तब आप पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करो, जैसे मैंने अभी नाइट्रोजन का एक केस लिया था, मैंने ऑक्सीजन का एक केस लिया था, उसमें आप पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करो, इसमें करने की जरूरत नहीं है। जब बेंजीन रिंग से हो आप डायरेक्टली यहाँ पे नेगेटिव वाला केस लगा सकते हो, बात सेम ही। बस लास्ट में जब स्ट्रक्चर चेंज होगा और बॉन्ड उठ के जाएगा जिसके पास से आया था, वहां आपको नेगेटिव चार्ज की जगह लोन पेयर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वापस। चलिए, तो ये था हमारा थर्ड सिस्टम जो बिल्कुल वैसे की वैसे ही था। फोर्थ सिस्टम हमारा क्या था, पाई सिग्मा पाई, यानी कि जब दो डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे तो क्या होगा, देखो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसका नाम देखूं तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट 1,3 डाई, क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई टी, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अब देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेशन से ही नहीं चलेगा, पाई अपनी जगह छोड़ेगा और दूसरे पाई को पुश करके आगे भेज देगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले सिग्मा स्केलेटन, यानी इसका कैसे बनेगा, देखो C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड, ये उठ के यहाँ आया तो यहाँ पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, और ये उठ के आगे चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बट जब ये बॉन्ड यहाँ उठ के गया तो क्या इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, क्या ये वैकेंट हुआ, क्योंकि यहाँ दो बॉन्ड थे, उठ के आगे चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका आरएच बनाना है, तुम बना लोगे, एक पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, एक पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। वापस से स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकता है, सेम स्ट्रक्चर आ सकता है, कैसे, अब देखो नेगेटिव चार्ज वाला केस आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे चला जाएगा, तो वापस से स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है। तो ऐसे ही रेजोनेंस होता है, स्ट्रक्चर एक बार ऐसा दिख रहा है, एक बार ऐसा दिखेगा, फिर वापस से ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड आगे नेगेटिव चार्ज पे जाएगा, यहाँ से जो बॉन्ड टूटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉन्ड आप शिफ्ट कर रहे हो तो आप वहां पे वैलेंसी को कम कर रहे हो, वैकेंट कर रहे हो ऑर्बिटल को, और वैकेंट करने पे चार्ज कौन सा जनरेट होता है, पॉजिटिव। ये था पहला केस ब्यूटाडाइईन।
थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया। अब देखो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है बट है कुछ भी नहीं। इसमें क्या होगा, ये यहाँ उठ के जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, बाकी सब एज इट इज रहने दो। अब क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, सी पॉजिटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अब ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो जहां जहां से शिफ्टिंग आप करवा रहे हो वहां वहां पॉजिटिव चार्ज आपको डालते रहना। जैसे मैंने कौन से कार्बन से किया, इसको यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस केस में यहाँ से उठा के डाला था तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये हो जाएगा। अब लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर सिर्फ हमने बढ़ा लिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। टोटल इसे कितने आरएस बने, 4 आरएस बने हैं। चारों आरएस से मिलके आरएस फॉर्म हो जाएगा। शिफ्टिंग कराओगे ऑलवेज तो क्या होगा, एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा और एक फुल्ली फिल्ड होगा। इसमें किसी एक जगह पे अपन ने एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। ये था इसका टोटल आरएस। हालांकि इतने बड़े रेजोनेंस हमको नहीं देखने होते, समझने के लिए था। अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन के टोटल 2 आरएस होते हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये सीधा यहाँ चला जाएगा, तो इसके 2 आरएस ही बनते हैं। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और कोई केस इसका नहीं होता। तो इसमें 2 आरएस हमें ऑब्जर्व होते हैं और आरएस हम इसका ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर जगह पे डबल बॉन्ड आता है। तो ये था बेंजीन का रेजोनेंस, जिसमें टोटल 2 टाइप के आरएस बनते हैं। तो बेंजीन तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें 2 ही आरएस होते हैं और कुछ नहीं। बेंजीन के ऊपर कुछ लगा होगा तो वहां पे आके आरएस के नंबर चेंज हो जाएंगे। दूसरा केस देखते हैं। सपोज ये एग्जांपल मैंने लिया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये ब्रेक होके यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसका एक आरएस क्या बनने वाला है, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आया और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में चला गया। तो इसके टोटल 2 आरएस आने वाले हैं, जिससे मिला के अगर मैं आरएस फॉर्म करूँ, आरएस कैसा होगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करोगे यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये इसका आरएच बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से बॉन्ड को उठा के जब डाला तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ये ब्रेक होकर आगे आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 2 आरएस आ रहे हैं इसके टोटल, इंक्लूडिंग गिवन स्ट्रक्चर। इसीलिए वहां पे मैंने इस केस को हटाया था, क्योंकि इस केस को हमने पढ़ा नहीं था। तो हम जहां भी डबल बॉन्ड वगैरह ले रहे थे हम जनरली उसको रिमूव करते थे। ये स्ट्रक्चर सपोज के ऊपर। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें 2 टाइप से इस स्ट्रक्चर के, इस गिवन स्ट्रक्चर के 2 आरएस बनेंगे। कैसे, एक बात तो ऐसे बन सकता है कि तुम इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये यहाँ चला जाएगा, यानी एक तो ये वाला बन सकता है कि तुम डायरेक्टली क्या करो, बाहर वाले के साथ रेजोनेंस कर दो। तो जब तुम यहाँ से बॉन्ड हटाओगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे, और सेम है ना, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, ये उठ के कहां गया नेगेटिव चार्ज, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। और एक बार क्या हो सकता है ये यहाँ पे आए और ये यहाँ चला जाए। तो जब भी एक पोजीशन पे दो टाइप के रेजोनेंस हो सकते हैं तो आप उसको डबल इस टाइप से एक इधर दिखा दो और एक इधर दिखा दो। इसका क्या होगा, इसका एक आरएस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला आरएस जो है वो रिंग का रिंग से, अंदर के बॉन्ड का अंदर से, फिर ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी सब एज इट इज रहेगा। यानी अब हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए। तो इसके दो टाइप से आरएस हो सकते थे, एक रिंग का रिंग से यानी अंदर के डबल बॉन्ड का अंदर से। देखो ना यहाँ पे सिस्टम को, ये क्या है पाई, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है पाई, पाई सिग्मा पाई, एक सिस्टम ये बन रहा था, एक सिस्टम बाहर की तरफ बन रहा था। तो एक आरएस वो आया, एक आरएस ये आया। अब ये वाला हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो रिंग में और कोई दूसरा आरएस नहीं दिखाई देगा। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो देखो ये क्या होगा, एक साइड से आरएस इसका मतलब इसके ना हाँ अभी यहाँ पे जब ये हुआ है तो अब देखो इसके भी दो आरएस बन सकते हैं। पहला क्या, पहले इसको पूरा कंटिन्यू करें, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हुआ नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पे गया, ये डबल बॉन्डेड हो गया, और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। यही होगा ना, ये हो गया इसका केस। अभी इसमें एक और आरएस पॉसिबल है इसी केस में, वो कैसे हो सकता था, अब देखो जरा से यहाँ पे एक सिस्टम तो था जो बाहर की तरफ जा रहा था, एक ये सिस्टम भी तो बचता है, ऐसे हो जाए। तो मतलब आपको ये चीज देखना है किसी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा आरएस हमें मिल सकते हैं या नहीं। अगर एक से ज्यादा आरएस हमें मिल रहे हैं तो हम जरूर उसका रेजोनेंस करवाएंगे और उस केस में हम एक ही पोजीशन पे दो आरएस बना के दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से देखूं तो आप लोग ये चीज समझो कि इस पॉइंट पे दो आरएस बन सकते थे, एक ये बन सकता था, ये बन सकता था, एक रिंग के अंदर और एक रिंग के बाहर। इस केस में भी दो आरएस हो सकते थे, एक तो ये हो सकता था, ठीक है, यहां से आपने शिफ्टिंग की, बॉन्ड यहां गया तो यहां क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और वहां चला गया नेगेटिव चार्ज। अब इसका दूसरा आरएस देखो क्या होगा, ये बॉन्ड अगर यहां जाएगा तो ये आगे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहने। जब ये बॉन्ड तुम यहाँ शिफ्ट करोगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा आगे। तो जब ये शिफ्ट होके आगे जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक, और बाकी केस एज इट इज रहेंगे। इस केस में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब दो नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के पास आ गए तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसका ये आरएस हम नहीं फॉर्म करेंगे क्योंकि इसमें दो नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं और दो नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट आ गए तो उसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा जिसकी वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। यानी कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा सारों में से, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि इसके एडजेसेंट पोजीशन पे दो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये यहां से मिला था ना हमें, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जब ये बॉन्ड पुश हुआ था यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था, लेकिन इसको पुश कराएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है इसलिए ये फॉर्म नहीं होगा। बट कंडीशन तो हमारी क्या है, हमें तो रेजोनेंस देखना है, तो ये भी एक टाइप का रेजोनेंस है, लेकिन बिकॉज ऑफ एडजेसेंट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द गिवन स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर वाज वेरी अनस्टेबल एंड कांट बी फॉर्म। तो इसके टोटल कितने आरएस आ जाएंगे, 1 2 3 4 इंक्लूडिंग गिवन स्ट्रक्चर। तो भाई देखो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें इतना सा देखना है कि डबल बॉन्ड को तुम उठाओगे तो वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड को आगे भेजोगे तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक पोजीशन पे पॉजिटिव एक पोजीशन पे नेगेटिव और रेजोनेंस कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर में दे देता, प्रैक्टिस करना।
क्वेश्चन में लोन पेयर है ये तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, लेकिन बार बार नहीं बताऊंगा। तीसरा, चौथा, 4 हो गए। पांचवा, सिक्स, सी डबल ओ एच। अब तुम इसे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लोगे तो ये क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर में बन सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, 7 स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हारे लिए होमवर्क है, इनकी प्रैक्टिस करो और देखो कि तुम इनके आर एस वगैरह बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। नहीं बना पाओगे तो फिर से मैं स्ट्रक्चर एक बार लेके तुम्हें समझा दूंगा सारे के सारे, बट पहली कोशिश तुम लोग एक बार करके देखना। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड, इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अगर लोन पेयर को तुम उतार के किसी जगह पे लेके आ रहे हो तो लोन पेयर जहां से तुम उतार के लेके जाओगे वहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और डबल बॉन्ड अगर तुम शिफ्ट करा रहे हो किसी कार्बन से या किसी पोजीशन से तो वहां पे भी वैलेंसी फ्री होती है, वहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको मेसोमेरिक इफेक्ट अगर समझना है तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इजी था क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई प्लस आई ग्रुप से हमको पता चल जाता था कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। बट जब मेसोमेरिक पढ़ेंगे तो मेसोमेरिक में हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है या फिर आ रही है, क्योंकि वहां पे हमें रेजोनेंस से ही पता चलता है। तो उसको सीखना इतना टफ नहीं है, सीखने के लिए तो उसे मैं 2 सेकंड बता दूंगा, बट हाँ आपको रेजोनेंस तो आना चाहिए। चलिए ये आपका होमवर्क है, बनाना इनको, प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं कल नेक्स्ट क्लास में वापस से कुछ स्ट्रक्चर इसके करा दूंगा अगर आपको नहीं क्लियर होगा। नेक्स्ट सिस्टम हम उठाते हैं। नेक्स्ट हमारा था शायद 6 पढ़ लिया हमने, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, डबल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा पाई पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल का केस। तो पहला स्ट्रक्चर में उठाता हूँ सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और इस पे लगा देता हूँ फ्री रेडिकल। अब इस केस में क्या होगा, तो देखो फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जाएगा, बट कैसे जाएगा वो चीज समझो। देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा होने वाला है, पहले सिग्मा बना लो। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे तीनों के पास p ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ p और p मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हैं और इस p ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा। अब आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर के नीचे आएगा।
क्या होगा इसका सी, सी पे एक बॉन्ड, बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इधर गया और आधा ये फ्री रेडिकल का आया और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट। टोटल इसके 2 आरएस आए, 2 आरएस आए। इसका आरएस कैसा हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, हर जगह पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे डेल्टा डॉट और यहाँ पे डेल्टा डॉट, यानी कि दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल का आया। तो ये इसका आरएस फॉर्म हो गया। तो इस केस में देखो, इस केस में आपको क्या करना है, जैसे पाई सिग्मा डॉट, तो ये पाई ब्रेक होके इधर एक फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा और आधा इस बॉन्ड पे आएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस बॉन्ड से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला था वो यहाँ पे किसी एलिमेंट के ऊपर जाके चला जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन का पाई बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने चला गया और ये फ्री रेडिकल ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और वहां पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये था पहला केस। इसमें किसी टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ आया फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डाल देगा। टोटल इसे कितने आरएस आ गए, 3 आरएस आ गए और तीनों आरएस में क्या होगा, सिग्मा स्केलेटन बना लो। कितने कार्बन थे, 5, 1 2 3 4 और 5 कार्बन में डबल बॉन्ड के हर पोजीशन में पहुंच गया तो पूरे लाइन को डॉटेड कर दो। और फ्री रेडिकल कहाँ आया, यहाँ पे आया है, इस कार्बन पे आया, इस कार्बन पे, यानी कि डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट, 3 पोजीशन पे आपका डेल डॉट आ गया। तो ये फॉर्म हो गया इसका RH और इसके टोटल आरएस कितने हैं, 3। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला केस नहीं समझ पाए हो तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि एक जगह पे हम ले रहे हैं, एक जगह पे नहीं ले रहे, बट आप बता देना आपको नहीं समझा हो तो। बाकी आप लोन पेयर वाले केस को आप कैसे करोगे, लोन पेयर वाले केस को आप नेगेटिव चार्ज की तरह कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही बोला था ये दोनों सेम होते हैं। और डबल बॉन्ड वाले में यार एक चीज तो याद रखो, आप कहीं से डबल बॉन्ड को उठा के किसी के पास भेजोगे तो इसका मतलब आप यहाँ वाले की वैलेंसी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जब ब्रेक होके आगे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी सेम चीज है। ये उठेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये उठेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इसके ऊपर भेज देगा। क्या आएगा इसका दूसरा आरएस, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा CH2 और यहाँ चला गया फ्री रेडिकल, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। अब ये फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा देगा। तीसरा आरएस क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से आया तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। फिर से वही केस, ये यहाँ आधा इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ आधा इलेक्ट्रॉन देगा और आधा इसको दे देगा। 4th नंबर आरएस इसका क्या आने वाला है, CH2 फ्री रेडिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब ये वापस से यहाँ जाएगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसका लास्ट आरएस क्या आएगा, आखिरी आरएस इसका ऐसा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल वापस से अपनी जगह पहुंच गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल।
अब इस और इस स्ट्रक्चर को देखो, ये चीज तो सेम है दोनों में, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो रिंग ने पूरा रेजोनेंस किया, रिंग पूरी रोटेट हुई, और रोटेट होने के बाद फाइनली वही स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है जो हमें चाहिए था। तो ये था आपका फ्री रेडिकल का केस और फ्री रेडिकल का रेजोनेंस। आपको बनाने के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, जिससे कि वीडियो की लेंथ छोटी हो जाए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके आपको सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब इसमें मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं। और यहाँ पे डॉटेड है, मतलब फ्री रेडिकल। फोर, चलो इस एग्जांपल को यही देखते हैं। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ फ्री रेडिकल है, किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे किसी टाइप का रेजोनेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा और एक बॉन्ड बना देगा। बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ये आप सबको पता है। तो इसमें नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है। इस टाइप के स्ट्रक्चर हुए तो रेजोनेंस नहीं होगा। 6, तो ये टोटल आपके होमवर्क्स हैं जो आपको करना है। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को बना के देखना कि आपसे ये फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव वाला चार्ज अगर आपको क्लियर नहीं हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे वापस से समझा दूंगा। अच्छे से कंप्लीट करो, जीओसी कंप्लीट देखो, बहुत यूजफुल है ये। और रेजोनेंस वाला पार्ट इजी भी है, बहुत इजी है।